जय हिंद दोस्तों। आखिर जवान क्या करे, यूनिट में तंगी है। 15 साल सर्विस निकालना मुश्किल हो रहा है। यार 15 के बाद प्रीमेचर आता है तो अब ये भी है कि आपको 1 रैंक 1 पेंशन का फायदा नहीं मिलेगा और सरकार पूरी तरह मन बना चुकी है। अब ये मामला कोर्ट में जाता है, आगे डिसीजन क्या आएगा ये समय के अंदर छुपा हुआ क्या निकल के आता है। लेकिन आज जवान इतना हताहत है, क्या परेशानी है यूनिटों में, किस प्रकार की परेशानी बढ़ती जा रही है और लगातार फौज का कम होना, लगातार फौज के अंदर व्यस्तता होना, जवानों को प्रीमेचर जाने में बहुत मुश्किल करना। तो आखिर इस बीच में समय कैसे निकाला जाए, कहां प्रमोशन को सेक्रीफाइस करूं, एमएससीपी से काम चलाऊं, प्रमोशन लूं तो लेंथ ऑफ सर्विस बढ़ जाती है, उतना सर्विस करने के लिए घुटने में दम नहीं है, यूनिट में इतनी तंगी है। बहुत सारे लोग मुझे कॉल कर रहे हैं, साहब मैं हवलदार हूं, मुझे बैरल उठाने पड़ रहे हैं, रात में ड्यूटी देनी पड़ रही, तो करें क्या। और ये जो माहौल है जो यूनिटों के अंदर वो क्यों बिगड़ रहा है, इसके कारण हम जानते हैं और क्या चीज से इसमें सुधार हो सकता है। और ये सुधार मोदी जी नहीं करेगा, रक्षा मंत्री जी नहीं करेंगे, ये सुधार करना होगा हमको, खुद को, स्वयं को, सेना के आला अधिकारियों को, जो ये समझते हैं। जो किसी को दिखता नहीं उसी को दिखता है जो इसको भुगतता है। आखिर क्या भुगतता है जरा हम बात करते हैं। आइए बोर्ड पे चलते हैं। सेना में तंगी, क्या करे जवान। अब जवान क्या करे, टाइम पास कैसे करे, कैसे सर्विस करे, तंगी किस प्रकार की बढ़ रही है। आइए हम रीजन्स की बात करते हैं, आखिर इसके कारण क्या है। बिल्कुल साहब, जो भी बड़े बड़े अधिकारी हैं जो वीडियो देखते हैं जरूर कमेंट्स करें। आपके समय की फौज और आज के समय की फौज में बड़ा अंतर हो चुका है। हम कहते हैं वर्कलोड का प्रेशर, यानी काम और काम का प्रेशर ज्यादा है। सबसे बड़ी मैन पावर की कमी, अलग अलग बटी हुई मैन पावर की कमी होना और अलग अलग यूनिट से बंदे, यानी 500 की स्ट्रेंथ और 250 बंदे ऑलरेडी आपके बाहर हैं, तो वो 250 की तो बाट लगेगी। जो बाहर है वो कैसे भी काम गुजार रहा है। ये यूनिट के अंदर पूरे 500 और 700 का भी काम मिल जाएगा तो मिल बांट के कर लेते हैं, ये हम सभी जानते हैं, ये ऐसा फौज का सिस्टम है। अभी ऑपरेशनल कमिटमेंट हर जगह है, हर जगह ऑपरेशनल कमिटमेंट होगा या सीआई कमिटमेंट होगा, काउंटर इंसर्जेंसी वाला कॉन्सेप्ट है। तो ऑप कमिटमेंट हर जगह है, चाहे आप पीस में चले जाओ चाहे आप फील्ड में चले जाओ। बहुत से ट्रुप्स फॉरवर्ड में डिप्लॉय रहते हैं, हर एक के रहते हैं। आप ऑप एरिया है, कहीं ना कहीं से आपको फॉरवर्ड में मिलेंगे, या दूसरे कई गार्ड एंड पिकेट होंगी, वो दूर दूर होंगी, वो वहां डिप्लॉय होंगे। मतलब जो स्ट्रेंथ है यूनिट से बाहर होगी और जो बंदे यूनिट में रहते हैं उनके ऊपर लगातार प्रेशर बढ़ता है। अब जो बंदे रहते हैं उनका चाहे वो ट्रेनिंग है वो तो चलनी है, जो भी ट्रेनिंग होगी, चाहे फिजिकल ट्रेनिंग हो, चाहे ट्रेड ट्रेनिंग हो, या दूसरे कॉम्पिटिशन हो, चाहे आपकी एक्सरसाइज हो, बहुत सारे इतने कंपटीशन बढ़ गए हैं कुछ पूछो मत। मतलब मैं ब्रिगेड में एसएम था तो इतने कंपटीशन की लिस्ट में कमांडर साहब से सच बता रहा हूं, बोलता है मनीष साहब लोग छुट्टी नहीं काट पा रहे, परेशान है, कंपटीशन कम कर दीजिए। व्हीकल के कंपटीशन डाल दिए, बहुत सारे ऐसे कंपटीशन है, इनकी शायद ज्यादा जरूरत नहीं थी। ये हमने खुद चर्चा की है इसकी चीजों में। तो दुनिया भर के कंपटीशन, सीओ साहब रो रहे हैं, इतने कंपटीशन आ गए, मैन पावर क्या करे, उधर सब परेशान है, हेड क्लर्क, पंडित जी सब खड़े हो रहे हैं, कहीं भी तब भी काम नहीं चल रहा है, मतलब जबरदस्ती काम खींच के चला रहे हैं। ये कोई व्यवस्था का, ये सिस्टमेटिक सिस्टम का शायद हिस्सा नहीं है। लॉट ऑफ एडम वर्क, ये है सबसे खतरनाक। लॉट ऑफ एडम वर्क स्टेशन का, सबसे बड़ा जिस स्टेशन में यूनिट है उसका बहुत ज्यादा है। कहीं कैटल गार्ड, कहीं स्कूल बस, कहीं फलाना ढिकड़ा, पता नहीं किस किस के जाकर के फौज को, उनको हमेशा फौज चाहिए, हर जगह से चाहिए। फिर फॉर्मेशंस, आपका ब्रिगेड फॉर्मेशंस है, डिव है, कोर है, उन्होंने खूब बाट लगा रखी, दुनिया भर का एरिया पाल के रखा होता है, गाय भैंस सब जिम्मेदारी यूनिट पर डाल देते हैं। यूनिट के अंदर जो ऑपरेशनल कमिटमेंट है ये इफेक्टिव होता है, ये कोई मानेगा नहीं। और यूनिट का काम है, यूनिट का भाई खाना पीना खाना है, सारे काम होने, तो यूनिट का एडमिनिस्ट्रेशन तो फिक्स है, वो तो होना ही होना है। जैसे घर में हम खाना लाना पकाना, ये सारी चीजें वो तो होनी है। और ये सबसे ज्यादा ही जवान को नुकसान करता है, उसको नौकरी करने का, तंगी देने का सबसे बड़ा कारण है, जो मैंने रियलाइज किया है। जो लोग इस बात को फीडबैक भी आती, इतना जरूरत नहीं, बहुत टाइम इसके बीच में रहा हूं तो सब पता ही है। अब क्या इसकी वजह से कहां असर पड़ता है, उसको पड़ता है लीव रिस्ट्रिक्शन। अब उसकी जो 60+3 90 दिन छुट्टी है वो नहीं अवेल कर पाता, तो और एक प्रेशर बढ़ गया कि साली कम से कम इनसे छुटकारा मिले, छुट्टी जाऊं, बच्चों के साथ घूमूं, तो वो कहीं ना कहीं कोई ना कोई ट्रेनिंग इवेंट, कमिटमेंट, एक्सरसाइज कुछ आ जाएगा। हमेशा नहीं हो सकता ना, कभी कभी हो सकता है, बट हमेशा इसी पूरा एक बन गया है एक अजीब सा, उसमें आदमी फिर घुटन महसूस करने लगता है, अपनी इफिशियंसी नहीं दे पाता।
डेली नाइट ड्यूटी, ये परमानेंट हो गई। हवलदार शायद अप टू जेएसयू तक कोई नहीं सोता, मुझे नहीं लगता कोई अच्छे से सो पाता हो, मुझे नहीं लगता, क्योंकि मैं था, जिया है भैया। डेली ड्यूटी, जेएसयू था तब भी डेली ड्यूटी दी है, सीआई वगैरह है, हर एक पोस्ट में सो जाओ, कोई यहाँ चले जाओ, तो ये डेली रहता है। सवेरे पीटी भी करनी है, बीपीटी भी करनी है, दिन में हम सारे काम भी करने, रात में ड्यूटी करनी, फिर सोना कब है भाई? अरे सोना कब है? फ्रेश कब होगा? प्रेशर तो होगा ही होगा ना। अरे इसको तो सोचो, इसके ऊपर तो काम करो भाई। इसमें कौन सा तनख्वाह बढ़ाने की बात है? किसमें मिलिट्री सर्विस पे मांग रहा है कोई? अरे ये सोचना किसने? जो रोज कमांडर कॉन्फ्रेंस होती है, फॉर्मेशन कमांडर की कॉन्फ्रेंस, इसमें बिल्कुल भी इसके ऊपर चर्चा नहीं होती है। ये बहुत शर्म की बात है, लेकिन ये चर्चा करनी पड़ेगी, सोचना पड़ेगा सबको। अब जवान अब प्रीमेचर का डिसीजन ले तो कैसे ले? अब इधर ओआरओपी का लाभ नहीं मिल रहा तो इधर फंस गया कि प्रीमेचर जाऊं नहीं जाऊं, क्या करूं नहीं करूं। उसके पास, बेचारे के पास कोई प्लानिंग नहीं। प्लानिंग उसके पास क्या होगी? ऊपर से कोई प्लानिंग नहीं है कि प्रीमेचर की सॉलिड 2020 में एक लेटर निकला था, 31 मार्च 2023 तक स्टॉप है, उसके बाद कोई भी आपकी पॉलिसी रिवाइज होके नहीं आई, तो जवान खुद परेशान है। अब सेना में बड़े पैमाने, ऊपर पैमाने में क्या हो रहा है कि स्ट्रेंथ रिड्यूस की जा रही है। आप समझ रहे हो? लगातार एट सपोर्टिंग, जो आपने देखा टूथ और ट्रेल वाला जो रेशियो, उसको कम किया जा रहा है, यानी सपोर्टिंग आर्म्स कम किए जा रहे हैं, ट्रेडमेंस कम किए जा रहे हैं, बहुत सारी यारी कम की जा रही है। ये सारे प्लान चल रहे हैं और जल्दी इंप्लीमेंट होने वाले हैं, जिसके बारे में आपके साथ चर्चा करता रहता हूँ। रिसाइजिंग ऑफ आर्मी और आर्मी प्लान, रिसाइजिंग हो रही क्योंकि नया नया इक्विपमेंट है, नया नया टेक्नोलॉजी है, नए नए जवान, अग्निवीर, अग्निपथ, सब कुछ चल रहा है, लेकिन इसके ऊपर ध्यान नहीं दिए। जो सबसे ज्यादा मुश्किल क्रिएट कर रहा है जवानों को, प्रीमेचर जाने के लिए मजबूर कर रहा है। नहीं, कौन जवान प्रीमेचर जाना चाहता है? यहाँ के भी तो उसने वही कहीं ना कहीं धक्के खाने, लेकिन वो सोचता है कि नहीं अब क्या करूं, सो नहीं पा रहा हूं, कुछ बहुत सारा प्रेशर है, इस प्रेशर को कम करना होगा। अब इसके निवारण के लिए कुछ जवान, इनके पास कोई एफिशिएंसी है, कोई पढ़े लिखे होते हैं, ऑफिस जाते हैं या चार्ज वगैरह संभाल लेते हैं, बहुत सारे सेल्फ अपॉइंटमेंट जिनको बोलते हैं, कुछ स्पोर्ट्स में जाके अपना टाइम पास कर लेते हैं, खासकर सदर्न साइड, ईस्टर्न साइड, नॉर्दर्न साइड के कुछ बच्चे कर लेते हैं, कुछ कोर्सेज करके अपना ईआरई या ट्रेनिंग एस्टेब्लिशमेंट में पढ़ाने चले जाते हैं, कोर्स में अच्छा ग्रेडिंग ले आते हैं, तब बनता है। कुछ है राष्ट्रीय राइफल या फॉर्मेशन ब्रिगेड में जनरल ड्यूटी के लिए ईआरई पे जाते हैं, तो उनके लिए भी एक रहता है कि जगह चेंज होती है। और फैमिली क्वार्टर, फैमिली के साथ रखिए, और कुछ जाकर अपने फॉरवर्ड पोस्टों में 2-4 महीने काट, इस तरह समय काटता है। आदमी सोचता है कि 15 साल कैसे न कैसे पूरे हों। अब 15 साल पे भी प्रश्नवाचक है, क्वेश्चन है, शायद लग रहा है कि ये 15 साल वाला ब्रैकेट ऊपर को उठेगा, या बहुत सारी तंगी। इसके निवारण के लिए जरूर से जरूर हम ये सारे वीडियो इसलिए डालते हैं कि लोगों को ध्यान में आए, लोग समझें कि असली प्रॉब्लम यहाँ है। असली प्रॉब्लम ये है एडम और शोशाबाजी। इसको जब तक कम नहीं करोगे, जवान खुश नहीं रह पाता। सीओ साहब चाहता है कि मैं अपने पलटन को अच्छा रखूं, लेकिन वो भी मजबूर है, क्योंकि भू पर जो जिसको बोलते हैं हम स्टेशन, फॉर्मेशन, इनको कोई नहीं, इनको तो बस मुफ्त बस ऑर्डर देते रहते हैं, फीड करते रहते हैं, चमकाना है, चमकाना है, चमकाना है। इतना चमकाते कि जवान चमक जाता है, घर आ जाता है। धन्यवाद।